हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? और बताओ बेटा, क्या चल रहा है? अगर तुमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसके साथ में अपने तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को बोल दो कि दीपक सर का लेक्चर आ चुका है। बहुत प्यारा लेक्चर है, यहाँ से बाहर एक भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में नहीं आता है, सभी यहीं आते हैं, यहीं से अलावा कहीं से नहीं आता है। बहुत प्यारा सा हमारे कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसके 3 लेक्चर कर चुके हैं। ये हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को बोल दो जल्दी से आकर देख ले लेक्चर, ठीक है। 7 बजे चुके हैं और 7 बजे के टाइम में हमें क्या करना है, ये लेक्चर को देखना है, ठीक है, कंप्लीट देखना है। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना और कमेंट सेक्शन में तुम लोग दोगे तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देंगे। क्या करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हैं, ठीक है। तो बेटा हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन आज का ये है, क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। एफ जो दे रखा है कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 8 सेंटीमीटर और यू जो दे रखा है 8 सेंटीमीटर देखा है। मिरर कौन सा है, कॉनकेव, तो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों ही क्या हो गए, निगेटिव हो गए। क्या हो गए, निगेटिव हो गए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द इमेज, ठीक है। वी हमें फाइंड करना जो नहीं दे रखा है। ड्रॉ ए लीवर रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, और हमें डायग्राम भी फाइंड करना है, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u होगा। फोकल लेंथ दे रखा है माइनस का 12, कितना दे रखा है, माइनस का 12, तो यहाँ आएगा 1/12 आ जाएगा माइनस का, ठीक, इक्वल टू v हमें फाइंड करना और ये हमारे पास क्या है, माइनस का 1/8 है। क्लियर। अब क्या करते हैं, एक प्यारी सी स्लाइड और ऐड करते हैं ताकि हम नीचे इसको अच्छे से और बेहतर करा सकें, ठीक है। अबे हो जाओ, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है। बहुत अच्छा सा प्यारा सा सॉल्यूशन है, इससे इधर ले आते हैं। जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/8 माइनस का 1/12 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है हमारा ये क्या हो गया, सॉल्यूशन होने वाला है। 1/v इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना है, 24, 8 3 जा माइनस 12 2 जा, ठीक है। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 कितना हो जाता है, 24 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/24 और v कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। इस बात को याद रख लें क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक डायग्राम और बनाना है। क्या करना है, एक डायग्राम और बनाना है। और यहाँ हम सभी को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि कॉनकेव में सिर्फ एक ही केस है जहाँ डायग्राम पॉजिटिव बन रहा होगा, जहाँ इमेज पॉजिटिव होगी, वो है वर्चुअल और इरेक्ट वाला, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होता है। क्लियर। तो यहाँ हम वही डायग्राम बना देते हैं बड़े आराम से, क्यों, हम डायग्राम हमारे कहते हैं वैल्यूज से पता चल गया। P हो जाएगा हमारा, F ये हो जाएगा हमारा, C ये हो जाएगा। यहाँ क्या कर देते हैं, हम पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। यहाँ हमारे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और यही केस है जहाँ क्या होगा, जहाँ हमारा V पॉजिटिव होता है। क्लियर। क्या होता है, V क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सभी बच्चों को पता है, ठीक है। ये हमने ये यहाँ आगे तक बढ़ा दिया और जहाँ ये मिल रहा वहाँ क्या बन गई, इमेज बन गई। क्लियर। ये बन के तैयार हो गया हमारा डायग्राम। ये क्या हो गया, हमारा डायग्राम हो गया तैयार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इससे भी बेहतर क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। बस तुम्हें करना है और पढ़ना है, ठीक। चाहो तो स्लाइड को ऊपर नीचे करके देखते रहना, जैसे तुम्हारा दिल करे वैसे कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन कह रहा है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन दे रखा है -1। एम कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, एम दे रखा है हमें -1। एम आ गया, -1 आ गया। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, बात बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अगर इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, v हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर और माइनस का होगा कॉनकेव है। u पूछा है कहाँ रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं, वेयर वुड द इमेज v इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 15 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर।
अगर ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है तो कहाँ इमेज बनेगी भाई, ये बात कर रहा है। ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द न्यू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें नए जो हमें एक डायग्राम जो नया बनेगा न्यू पोजिशन का, वो हमें बताना है। लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों डायग्राम बताएंगे, न्यू वाला भी और ओल्ड वाला भी, ठीक है, जो इस समय बन रहा है और जो बाद में बनेगा। यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है यू। क्या निकालना है, यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमें पता है m इक्वल टू होता है माइनस का v अपॉन यू। क्या होता है, माइनस का v अपॉन यू। m हमारे पास क्या है, माइनस का 1, ठीक। v के बारे में बात करते हैं, माइनस का यहाँ ये हमारे पास है और ये हमारे पास है 30, क्या, और ये आ गया हमारा u आ गया। इधर हम ये ले आते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस का u इक्वल टू माइनस का माइनस 30, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, प्लस का हो जाता है। इस माइनस को उधर पहुंचा देंगे तो u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। u कितना हो जाएगा भाई, u हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। और u क्या है, u है हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अब बेटा अब क्या बनेगा, हमारा डायग्राम बनेगा। अब क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा, और इससे रिलेटेड जो पहले का और बाद का डायग्राम होगा, दोनों डायग्राम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ हमने क्या बनाया, एक कॉनकेव मिरर बना लिया। क्या बना लिया, एक कॉनकेव मिरर बना लिया। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये हमारे फोकस हो जाएगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक। एक ऐसी पोजीशन जहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होती है, यानी यू भी 30 दे रखा है और वी भी 30 है, ठीक है। तो कौन सी पोजीशन होगा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, ठीक है। तब हमें बहुत अच्छे से पता है सभी को कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, क्लियर, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से यहाँ गया। कहाँ डायग्राम बन गया, ये डायग्राम बन गया हमारा इस पे। कहाँ बन गया, ये जो पॉइंट है यहाँ हमारा डायग्राम बन गया। अभी के हिसाब से जो है हमारा डायग्राम क्या है भाई, ये है, क्लियर, ठीक। सभी बच्चों को हमारे पता चल गया होगा अभी के हिसाब से हमारा डायग्राम क्या है, ये है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 15 सेंटीमीटर हम मिरर की तरफ आगे बढ़ाते हैं, 15 सेंटीमीटर अगर हम मिरर की तरफ आगे बढ़ाते हैं। अब एक चीज बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अगर 15 सेंटीमीटर आगे बढ़ाता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर 15 सेंटीमीटर आगे बढ़ाता हूँ तो नॉर्मल सी बात है फोकल लेंथ पाएगा, आएगा नहीं होगा। तो नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकल लेंथ पे। बहुत बढ़िया, समझदार हो अच्छे सभी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या प्रिंसिपल एक्सिस, पोल हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई, फोकस पे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रूल हम सभी को पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से जाए, कहाँ से कहते हैं हमारी रे पास होगी, ठीक है। ये फोकस पर रखा हुआ है, ये हमारी रे कहाँ से पास हो गई, यहाँ से पास हो गई, बहुत अच्छी से सभी को पता है। और ये कहाँ से पास होगी, ये पास हो गई हमारा यहाँ से, क्लियर, ठीक। ये गई और ये हमारी वापस हो गई। अब इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे। इतना प्यारा क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, बस तुम्हें सही गाइडेंस की जरूरत है। अगर रूल्स पता है, फॉर्मेशन पता है, तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी पूछ लेता है बोर्ड में, तुम कर लोगे। अगर रूल्स नहीं पता है तो तुम नहीं कर पाओगे, फिर तुम क्या करोगे, हाथ मलते रह जाओगे, अरे सारा समझ में नहीं आया कहाँ से है क्या है, क्योंकि तुमने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, तुम्हारी मर्जी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगभग ऐसा ही, थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ये यहाँ देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट। सबसे पहले हम एक स्लाइड को ऐड करते हैं नीचे, जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए स्क्रीन यूजिंग ए कॉनकेव मिरर, द सिचुएशन इज गिवन बिलो, ठीक है। एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके भाई नॉर्मल सी बात है, एक स्टूडेंट है, उसके पास क्या है, एक कैंडल है, और कैंडल क्या कर रहा है, एक कॉनकेव मिरर के सामने रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ कहीं हो सकती है कैंडल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन में बोलता है भैया लेंथ ऑफ द फ्लेम 1.5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ फ्लेम यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, हाइट की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में कितना दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है हमारे पास में 1.5 सेंटीमीटर। कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर 12 सेंटीमीटर, और एफ जो है, फोकल लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कॉनकेव में क्या होगा, माइनस की होगी। कैसे होगी, माइनस की, क्लियर, ठीक। अब आगे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है,
डिस्टेंस ऑफ द फ्रेम फ्रॉम द मिरर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या है, यू क्या है हमारा 18 सेंटीमीटर है। कॉनकेव में है तो ये क्या है माइनस, क्या है कॉनकेव में ये क्या है माइनस है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ द फ्लेम फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर देन कैलकुलेट द फॉलोइंग। ठीक है, अगर है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है, ये कह रहा है इमेज डिस्टेंस फाइंड करना। भैया इमेज डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता है, तो नॉर्मल सी बात है इमेज डिस्टेंस के बारे में हमें नहीं पता, तो इमेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वही मिरर फॉर्मूले से। ठीक है, तो निकालेंगे हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये लगा दिया हमने मिरर फॉर्मूला, और यहाँ हमारे पास ये f कितना है माइनस का 1/12 इक्वल टू v के बारे में बात करना है जो हमें फाइंड करना है, और u हमारे पास कितना है माइनस का 18। क्लियर, ये तरह के क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 1/v इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/18 माइनस का 1/12। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 18 2 जो हो जाता है, 12 3 जो होता है, तो यहाँ से आगे सॉल्व करके माइनस 1/36। यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन हो गया। इससे क्या मिला 1/v इक्वल टू मिल गया माइनस का 1/36, और v इक्वल टू हो गया माइनस का 36 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारा इमेज डिस्टेंस। क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस हमारा आ चुका है, कितना आ गया भाई माइनस का 36 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या बचा भाई, क्वेश्चन में कुछ और भी बच रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कहाँ गया, डिस्टेंस ऑफ द कह रहा है लेंथ ऑफ द इमेज इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द फ्लेम इज रिड्यूस्ड टू 10 सेंटीमीटर देन व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। बहुत बढ़िया, यहाँ हमने क्या कर दिया पोल कर दिया, यहाँ हमारा फोकस है, ये हमारा क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है, अगर फोकल लेंथ कितना है 12, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा, पहले होगा नहीं होगा। ठीक, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से क्या कर रहा है 10 सेंटीमीटर क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है। अब 10 सेंटीमीटर जब यहाँ से रिड्यूस करेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ टोटल कितना डिस्टेंस होगा भाई 12 ये है, और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट डिस्टेंस कितना है 18 है। अब यहाँ से 18 में से अगर 10 रिड्यूस करेंगे तो ऑब्जेक्ट कितना भाई अप्रॉक्स यहाँ बचेगा, यानी इस पोजीशन बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी 10 सेंटीमीटर होगी। अब 10 सेंटीमीटर यानी रिड्यूस हो गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, और ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो हमारा इमेज क्या बनेगी, ये हम सभी को पता बहुत अच्छे से। तो हम क्या करते हैं वही इमेज बना लेते हैं जो इमेज हमारी बनने वाली है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर रिड्यूस करने के बाद में हमारा ये आ जाएगा पोल है, ये हमारा फोकस है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, ठीक है, ये हमारा आ गया पोजीशन। और ये पोजीशन कौन सी है, ये हमारा वही रूल है जहाँ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। कॉनकेव का इकलौता हमने क्या होता है, कॉनकेव का इकलौता ये वो रूल है जो डिफरेंट है। ठीक है, बाकी सभी में क्या सी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड ही बन रही है। इस बात को सभी बच्चे याद रखें। ये गई देखो, ये कहाँ मिलेगी, यहाँ कहीं आकर मिलेगा, यहाँ के मिल रही है, और ये यहाँ के मिल रही है, तो इमेज का बन रही है यहाँ बनती है हमारी। ठीक है, इमेज का बन रही है वर्चुअल और इरेक्ट बिहाइंड द मिरर बन रही है। कैसी बन रही है भाई, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक, और कुछ भी क्वेश्चन के अंदर पूछा है क्या, और कुछ क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, और वैसे सॉल्व करना चाहते हो वैसे सॉल्व कर लो। ठीक है, देख सकते हो तुम लोग। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सब एक से एक अच्छे क्वेश्चन है। बस तुम्हें क्या करना है, करते रहना है, सॉल्व करते रहना है। इन क्वेश्चंस को तुमने कर लिया तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला बोर्ड में। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है रोहित वांट टू हैव एन इरेक्ट इमेज। रोहित क्या बनाना चाह रहा है, इरेक्ट इमेज बनाना चाह रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। भाई फोकल लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं एक डायग्राम मुझसे क्लियर कर दे रहा हूँ तुम लोगों को। जैसे ये मेरा क्या है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, और ये मेरा क्या हो जाएगा पोल हो जाएगा, ये मेरा क्या फोकस हो जाएगा, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन में क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये 40 सेंटीमीटर साफ साफ बोल रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये कह रहा है अगर मान के चलो हमें इरेक्ट इमेज बनानी है, कैसे बनाते हैं, इरेक्ट इमेज बनानी है, और इरेक्ट इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा।
अब भाई ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा होगा, है ना, फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा हुआ, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, लेस देन 40 सेंटीमीटर से क्या होगी, कम होगी। तो फर्स्ट का आंसर क्या, फर्स्ट का आंसर है लेस देन 40 सेंटीमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर से कम होगी, ताकि ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में आ जाए। कितनी हो सकती है कुछ नहीं पता, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। अब कह रहा है इस केस में जो डायग्राम बनने वाला है उस डायग्राम के केस हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम फिर से वही काम करते हैं, दोनों बना लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है तो कहाँ बनेगी, इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी। दूसरा अगर उसके बीच में है तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, हमें पता है, ठीक है। आ कह रहा है स्टेट वन यूज ऑफ द मिरर बेस्ड ऑन द अबव काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम क्या बनाते हैं, दो फॉर्मेशन बनाते हैं, दो फॉर्मेशन बनाते हैं इससे कि हमारे पता चलता रहे कि हाँ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा हम हर बार करते हुए आ रहे हैं इसमें भी हम वही दो फॉर्मेशन बनाएंगे। ये मेरा जो होगा पी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये क्या है सी हो जाएगा। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, किस पर रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर पे, ठीक है। हमें पता है फॉर्मेशन के हिसाब से ये यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। और ये जो रे है कहाँ से पास हो जाएगी, ये रे यहाँ से पास हो जाएगी, और इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इनफाइनाइट। अभी के हिसाब से जो डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर है, लेकिन बोल रहा है अगर 40 सेंटीमीटर से कम होती है, अगर 40 सेंटीमीटर से कम होती है तब क्या बनेगा। तो अब भैया ये फॉर्मेशन बनेगा, क्या बनेगा, ये फॉर्मेशन बनेगा। ये मेरा पोल हो जाएगा, ये मेरा फोकस हो जाएगा, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये रख दिया और ये यहाँ से पास होते चला गया। थोड़ा हम फोकस को इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, अच्छे से बना देंगे। डायग्राम का बड़ा वो है ना। चलो ये आ गया ए एस, अच्छा सा बन जाए, प्यारा सा खूबसूरत सा, बच्चों को भी अच्छा लगे। ये आ गया हमारा पोल, अरे ये आ गया हमारा पी, ये क्या आ गया हमारा एफ आ गया, ये हमारा सी आ गया, ठीक। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ कहीं रखा है, लेस देन 40 सेंटीमीटर। रूल के हिसाब से कहाँ से पास होते हुए निकल गया, ये निकल गया, ठीक। और ये कहाँ से पास होते हुए निकल गया, ये पॉइंट से, इस पॉइंट से, ठीक है। ये ऐसे निकल गया। अब कहाँ मिलेगा, अब यहाँ कहीं मिलेगा आके इमेज, ये आकर मिलेगी, ठीक है। डॉटेड लाइन से बना देते हैं। ये इमेज बन रही है इस डायग्राम की भी, लगभग सभी सेम ही बन रही है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से जो अगर टफ से टफ पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा, ठीक है। कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आगे कह रहा है स्टेट वन यूज ऑफ द मिरर बेस्ड ऑन द अबव काइंड ऑफ इमेज। तो भैया जो सेविंग मिरर है, क्या है, सेविंग मिरर, सेविंग मिरर, सेविंग मिरर, क्लियर। ये वो फॉर्मेशन होगा जो हम सेविंग मिरर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर थर्ड वाले पॉइंट का, ठीक। तो क्या करो, नोट कर लो, नोट करना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा है, बाकी तुम समझदार ही हो। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर हाइट है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एच ओ कितना है भाई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड एट ए 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कहाँ रखा है, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो भैया हमें ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज फाइंड करनी है कि कहाँ बन रही है। यहाँ जो हमें क्या दे रखा है, यू दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ भी दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर माइनस का, ठीक है। क्या पूछा है, इमेज डिस्टेंस पूछा है, हमारा इमेज डिस्टेंस कितना होगा, ठीक। कैलकुलेट हाइट ऑफ द इमेज, और हाइट ऑफ इमेज एच आई भी हमें फाइंड करना है। भाई पुराने मेथड भाई घिटा पिटा उस चीज़ करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमें पुट करना है फॉर्मूला। f कितना भाई, माइनस का 1/10, v हमें फाइंड करना है, u हमारे पास क्या है, माइनस का 1/15, v कितना हमारा माइनस का 1/15 दे रखा है, जो हमें क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। अब करना क्या है, इसको इधर ले आएंगे, जब इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। हम लिख देंगे 1/v इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे इधर का पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/15 माइनस का 1/10 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से 1/15 इक्वल टू, और 15 और 10 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 30 सेंटीमीटर, क्या होगा 30।
यहाँ हम ले लेते हैं 30, ठीक है। 15 2 जा और 10 3 जा, तो यहाँ आ गया माइनस का 1/30 आ गया। कितना आ गया? माइनस का 1/30 आ गया। तो v आ गया हमारे पास में माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी इमेज डिस्टेंस। क्या आ गई? इमेज डिस्टेंस। अब क्या पूछा? हाइट ऑफ इमेज पूछा है, और हाइट ऑफ इमेज निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे? मैग्नीफिकेशन डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट से लगता तो अच्छा है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। उससे पहले मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है m = माइनस का v/u, ठीक है। माइनस के v के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ हमारे पास ये आया माइनस का 30, और u हमारे पास कितना दे रखा है भाई? u दे रखा है 50, ठीक है। माइनस का 50, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 टाइम में ये कैंसिल हो गया, तो m आ गया माइनस का 2। m कितना आ गया भाई? m आ गया हमारा माइनस का 2 आ गया। क्लियर? ठीक, ये हमारा हो गया क्लियर। अब हाइट ऑफ इमेज पूछा है, यहाँ से हम हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? m = hi/h/o, ठीक है। ये हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, hi हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कितना दे रखा है भाई? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 4 सेंटीमीटर। कितना रखा है? 4 सेंटीमीटर। ये था कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो hi = -2 × 4 यानी कि माइनस का 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज आ गया माइनस का 8 सेंटीमीटर। क्लियर? सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, खूबसूरत सा क्वेश्चन था, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम्हारी इच्छा कर रही है तो, ठीक है। ये बाकी तुम स्लाइडों को चेंज कर करके देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बैक करो, स्टॉप करो, जो मर्जी वो करो, पर पढ़ लो अच्छे से, ठीक। अब देखो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द इमेज फॉर्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इमेज फॉर्म बाई ए स्फेरिकल मिरर इज रियल। एक स्फेरिकल मिरर है जिस पे इमेज कैसी बन रही है? रियल बन रही है। इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन दे रखा माइनस का 2, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एम दे रखा भैया माइनस का 2, ठीक है। अब इफ द इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। यहाँ क्या पूछा है? यहाँ ऑब्जेक्ट पूछा है, इमेज दे रखा है, यानी v कितना दे रखा है? माइनस का 30 सेंटीमीटर कॉनकेव है। u हमसे पूछा गया है, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ यानी fv हमसे पूछा गया है, हमें नहीं पता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर। यानी ये भी पहले जो क्वेश्चन हुआ था उसकी तरीके से ही, अगर ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया तब इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अलग है उससे, तो यहाँ इस तरीके से करते हैं। हमें पता है मैग्नीफिकेशन दे रखा है, v दे रखा है, तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे m = -v/u, ठीक है। मैम कितना है हमारा? माइनस का 2 है, ठीक। माइनस का v हमें कितना रखा है? v हमें दे रखा है 30 दे रखा है। कितना? 30 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं। u हमें नहीं पता है, माइनस का माइनस से कैंसिल कर देते हैं, ये इधर पहुँचा देते हैं। तो u = कितना हो जाएगा? 30/2, इससे कैंसिल कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब u आ गया हमारा 50। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या सोचने वाली बात है? यहाँ हमारा एक माइनस का और था जो हमने नहीं लगाया था, तो वो माइनस का भी हम साथ में लगते हैं, और u हो गया हमारा माइनस का 15 सेंटीमीटर। इस बात को याद रखना, साइन के बारे में भूल मत जाना कि साइंस के बारे में भूल गए तो वहीं आंसर गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो u कितना हो गया? माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? फोकल लेंथ। हमें क्या निकालना है? फोकल लेंथ। तो क्या करेंगे? 1/f हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/f = 1/v + 1/u। क्लियर? अब यहाँ से f कितना है भाई? हमें फाइंड करना है, f फाइंड करना है। v हमारे पास कितना आ गया भाई? v है हमारे पास माइनस का 30 है, ठीक है, -1/30। और ये कितना? माइनस का, ठीक, इन दोनों का एलसीएम हमें पता है 30 होगा, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा, 15 2 कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। और ये हमने 3 गलत लिख दिया, यहाँ 2 लिखना है। कितना लिखना है? 2 लिखना है। कभी कभी भावनाओं में हाथ बह जाता है, और हाथ बहते ही ये हो जाता है, ठीक है, जो अभी हो गया था। तो यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3/30 हो जाएगा। इससे इसे कैंसिल कर दिया, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 1/f = माइनस का 1/10।
ये हमारा आ गया है, कितना आ गया, -10 आ गया, यानी फोकल लेंथ जो है माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गई है। फोकल लेंथ कितनी आई है भाई, 10 सेंटीमीटर आ गई है, हमें पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में बेवकूफ़ बनाने के लिए, अच्छा सा घुमाने के लिए एक चीज़ और पूछी है, लिस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर मिरर की तरफ बढ़ाया है, ठीक है, तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमारा निकल कर आया है 15 आया, क्लियर, ये आया। अब मैंने क्या करा, ये मेरे पास और क्या है, मिरर है, ठीक है, ये मैंने क्या करा, पॉलिश कर दिया सब जगह, ये मेरे पास क्या है, P हो जाएगा, ये मेरे पास F हो जाएगा, ये मेरे पास C हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन में बोल रखा है अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, क्लियर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रहेगा, 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ लाई कर रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, क्लियर। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया है, कहाँ से बढ़ाया हुआ है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया होगा। जब ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया जाएगा, इसको हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर लेते हैं, ये P हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा तो हमें बहुत अच्छे से पता चल गया है कि हमारा डायग्राम कैसा बनने वाला है। तो ये हमने क्या करा, यहाँ आके मिला दिया और ये बनकर तैयार हो गया हमारा डायग्राम, क्लियर। तो अब ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसका डायग्राम क्लियर नहीं होगा, ठीक है, सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि भाई हमारा कौन सा फॉर्मेशन कहाँ बनने वाला है। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर ये भी तुम नहीं करोगे फिर एग्जाम में कैसे काम चलेगा, ठीक। बेटा यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, यहाँ से तुमने प्रैक्टिस कर लिया तो तुम्हारा भला हो जाएगा, और यहाँ से प्रैक्टिस नहीं करा तो तुम्हारा भला नहीं होगा, तो पछताओगे कि सर समझ में नहीं आ रहा कैसे करेगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, हमारे साथ पढ़ते रहना है, लगे रहना, किसी भी तरीके कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया लग रहे हो।